मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताइए। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर पढ़ रहे थे ना। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो भी मैंने टेबल बनवाई थी आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, और किन किन केसेस में वो अप्लाई होंगी, है ना। पहले अपन ने देखा था कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, दोनों प्रॉपर्टी। तो और बाकी डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन के केस में वो प्रॉपर्टी मतलब अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वहाँ जाइए और उसको पूरी तरीके से देखिए, ठीक है ना, तभी आपकी चीज़ समझ में आएगी। चलिए आज अपन चालू कर रहे हैं एक और कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ और हैं, है ना, उसको अपन देखेंगे। फिर देन अपन एक्सरसाइज में जो है अपन पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन ने देख रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ना। ये सब छोटे छोटे से केस हैं, बहुत ही सिंपल हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोई भी एक ऐसा नंबर मैं ले लेता हूं, है ना, होल नंबर में ले लेता हूं 12। इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वापस मुझे यही नंबर मिले, है ना। तो आपका जवाब आएगा सर आप इसमें 0 ऐड कर दो तो मुझे वही एक नंबर मिल जाएगा। फिर मैं बोला आपको इंटीजर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं -6 ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या ऐड करूं तो मुझे वही इंटीजर मिले। तो आप बोलेंगे कि सर आप 0 ऐड कर दो तो वही आपको इंटीजर मिलेगा। फिर अपन रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो मैं रैशनल नंबर के केस में भी देख लेता हूं कि मान लीजिए मैं 5/7 लेता हूं, है ना। इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं, क्या लिखा है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वही आइडेंटिटी मिलनी चाहिए मुझे, है ना। तो आप कहोगे कि सर 0 ऐड कीजिए आप, ठीक है ना, तो मुझे वही आइडेंटिटी मिली। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है, मैं इसमें यदि 0 ऐड कर रहा हूं तो मुझे वापस क्या नंबर मिल रहा है, वही नंबर मिल रहा है। तो 0 क्या हो गई, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, है ना। यदि इसको मैथ्स की लैंग्वेज में अपन बोलें, है ना, तो a+0 या 0+a यदि मैं लिखता हूं तो मुझे a मिलेगा। a क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, रैशनल नंबर हो सकता है। अभी अपन फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। वेयर क्या लिख सकते हैं अपन, a, है ना, क्या हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर nn में लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, इंटीजर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब आप लोगों का एक प्रश्न होना चाहिए कि सर एडिशन एडिशन में तो वही नंबर मिल रहा है, तो सब्सट्रैक्शन में भी तो वही नंबर मिलना चाहिए। भाई यदि मैं बोलूं कि यदि मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ही मुझे वही नंबर मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी अपन पढ़ रहे हैं तो सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी अपन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, या बुक में सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी क्यों नहीं है, ठीक है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब होना चाहिए, है ना। तो ये 0 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो भी वही नंबर आपको मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि प्रीवियस जो भी अपन ने क्लासेस देखी उसमें प्रॉपर्टी में देखा था कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, इसमें क्यों नहीं फॉलो होगी। आप नीचे एक स्टेटमेंट देख रहे होंगे, a+0 = 0+a। मतलब अगर मैं इनकी पोजीशन भी चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ तो भी मेरा आंसर नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, जैसे 12-0 अगर मैंने किया और यदि मैंने 0-12 कर दिया तो यहाँ तो -12 आ गया। तो इसलिए अपन जो है सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी अगर मैं पोजीशन भी चेंज करूं तो भी इनकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए अपन यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं, मतलब +0 करके ही पढ़ते हैं, है ना। इतनी इतनी बात आपको आई समझ में। फिर अगला आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं आपसे बोलूं कि भाई आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वही नंबर आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करके। मैं आपसे बोलूं यदि मैं कोई एक होल नंबर लेता हूं, ये आप इसको डाल दीजिए 3rd, है ना। कोई भी एक होल नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 3। इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस वही नंबर मिले, है ना। तो आप बोलेंगे सर 1, ठीक है। मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ, -7 ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वापस वही आइडेंटिटी वाला नंबर मिले, तो आप बोलेंगे सर 1। अच्छा, 1 के अलावा क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या कि अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिले,
क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा। अगर आप जीरो करते हैं तो जीरो मिलेगा, है ना, वही नंबर नहीं मिलेगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है कि अपन कोई भी किसी भी नंबर पे ऐसा कोई नंबर अपन मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए रैशनल नंबर के केस में देख लेते हैं। यदि मैं माइनस में 5/8 लेता हूँ और इसमें अपन ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि मुझे वापस से -5/8 मिले, तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो अपन क्या एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि यदि अपन a इंटू 1 करते हैं या 1 इंटू ए करते हैं तो हमें वापस a ही मिलना चाहिए, मतलब वही नंबर मिलना चाहिए। a क्या हो सकता है? यहाँ अपन लिख सकते हैं वेयर a नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब पुनः आपका प्रश्न आएगा सर अपन यहाँ अगर 3 का इसमें डिवाइड करते हैं तो भी तो 3 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ अपन डिवाइड भी, अपन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के साथ साथ डिवीजन में भी तो अपन कर सकते हैं। अपन डिवीजन आइडेंटिटी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो चूंकि आप यहाँ पे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देख सकते हैं कि इनका मैंने अगर क्रम भी बदला तो भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। मैं यदि 3/1 करता हूँ तो मुझे वापस वही नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं 1/3 करता हूँ तो मुझे वापस वही नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अपन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि अपने को यहाँ पे ये भी तो देखना है कि उनका जो अगर मैं क्रम भी बदल दूँ तो भी वही नंबर मिलना चाहिए, तभी तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर इन किसी भी नंबर के ऑर्डर में अगर अपन चेंज कर दें और हमें वो नंबर नहीं मिल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगला आता है नेगेटिव इनवर्स, है ना। इतनी बात आई समझ में? नेगेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है या एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, पहले तो अपन ये देखते हैं। जैसे मैं कोई एक होल नंबर लेता हूँ 3, ठीक है ना। मैं बोलूँ इसमें आप क्या ऐसा ऐड करें कि मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा मैं अगर कोई भी नेगेटिव नंबर लेता हूँ, नेगेटिव नंबर बोले तो इंटीजर लेता हूँ, मान लीजिए 7 या -8 लेता हूँ, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आना चाहिए। थर्ड में लिख देता हूँ 5/9, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आना चाहिए। एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है या नेगेटिव इन्वर्स की बात हो रही है? तो यदि आपने सही नंबर्स को सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप बोलेंगे सर इसमें अपना -3 रख देते हैं, इसमें +8 माइनस है तो +8 ही लिख दें यहाँ। 5/9 है तो इसमें मैं अगर अपोजिट अगर मैं साइन करके लिख दूँ ऐसे तो मुझे क्या मिलता है? 0 मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है इसमें अगर मैं इसी नंबर का अपोजिट साइन करके यहाँ पे अगर लिख देता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, है ना। अगर इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो a - a + a = 0, है ना, या अपन a - a = 0, ठीक है ना। a क्या हो जाएगा अपना? एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, या जो भी बोल सकते हैं a या -a, है ना। यहाँ कोई स्टेटमेंट मतलब कि ये जो भी नंबर होगा इसका अपन अपोजिट साइन करके अपन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 बन जाएगा। 0 अपने को मिलना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आपको काम में आएंगी, है ना, बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। फिर अगला आता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि कोई भी मैं नंबर अगर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अगर 3 मान लीजिए मैंने अगर 5 लिया, इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, ठीक है ना। या सेकंड नंबर में कोई भी मैं नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिले, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर कोई भी मैं रैशनल नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 9/12 ले लेता हूँ, इसमें मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे 1 मिलना चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव जहाँ भी आप देख सकते हैं जहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव की बात आ रही है वहाँ मैं 1 की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 यहाँ भी है, एडिटिव में 0 की बात हो रही है, यहाँ भी 0 की बात हो रही है, यहाँ अपन 0 जोड़ दे रहे हैं वही नंबर आ जा रहा है। ये अपने को 0 मिलना है तो अपन उसी नंबर को क्या कर रहे हैं? साइन उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें अपन क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है? यदि मैं यदि मैं बोलूँ 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, ठीक है ना। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/5। डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे, न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अल्टीपल्टी को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल।
तो यदि मैं देखूं कि यहाँ पे अगर 5/1 अपन मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 5/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यदि -8/1 है तो ये हो जाएगा 1/-8। इसमें अपने को साइन नहीं बदलना है ना, सिर्फ इसको पलटी पलटी करके रख देना है। इसमें क्या है 9/12 है तो 12/9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 9 से 9 कैंसिल होगा, 12 से 12 कैंसिल होगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर लिखता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अपन इसको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि है ए है, अगर मैं इसको 1/a कर दूं, ठीक है ना, या बराबर यदि 1/a है, इसको मैं a कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये इसकी जो है मैथ्स की लैंग्वेज है, ठीक है ना। ए क्यों लिख रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ये क्या है, वेरिएबल है ना। वेरिएबल है तो मतलब यहाँ पे अपन कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, आप इनको नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरण करना। जैसे यदि मान के चलिए आपके घर में आपके जो पापा होंगे वो चॉकलेट या कोई भी ऐसी ऐसी सामान लाते होंगे जहाँ पे आपको बांटना होता होगा, है ना, या गिफ्ट लाते होंगे, आप बोलते हैं ना पापा आज हमारे लिए ले आना। और यदि ये आपके फादर हो गए या फिर क्या हो गए फादर, और आपके 2 भाई हैं, तो पापा पहले क्या करेंगे, पहले आपको देंगे, ठीक है ना, मतलब आपको दिए तो क्या होगी, ये हो गया, है ना, फिर आपके भाई को दिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है। मतलब यदि कोई ए बी सी क्या है, अगर रैशनल नंबर है तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, ए इंटू बी, प्लस प्लस का साइन सेम एज इट इज, फिर ए इंटू सी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी यही होगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ही सिंपल रूल है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, वितरण। वितरण मतलब कि अपने को कोई भी चीज को बांटना है ना, सभी को बांटना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसको दे दूं इसको ना दूं। तो इसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। चलिए अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये इंसान। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, यदि मान लीजिए मैं 2/7 ले लेता हूँ, इसमें मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है 5+3 का। तो पहले क्या होगा, 2/7 किसके साथ किसको देगा, अपना मीठा किसको देगा, 5 को देगा, प्लस फिर इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एज इट इज रहेगा, फिर इसका इसके साथ होगा 2/7 इंटू 3, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 5×2 = 10/7 और 3×2 = 6/7, आंसर कितना आएगा 16/7। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ अपॉन में 1 लिखा हुआ है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसका इसके साथ कर दीजिए, ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक इसी प्रकार यदि मैं देखूं कि माइनस के केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ 5-3, तो पहले 2/7 का होगा इंटू 5/5 में, माइनस 2/7 का होगा 3 में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10/7 और -3×2 = 6/7, ये हो जाएगा आपका 4/7। आपको इतनी बात आई समझ में। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, पहले इसके साथ, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिंपल है कि आपको पहले ये भी जो नंबर लिखा होगा इसका मल्टीप्लिकेशन यदि है, आपको पहले इसके साथ करना है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इसके साथ लिखना है, प्लस फिर इसका 3 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस में ये भी यही करना है, ठीक है ना। अच्छा अपन ये जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लस और माइनस के केस में ही अभी बताया गया आपको, है ना। यहाँ पे डिवाइड और ऐसा कुछ अभी आपको बताया नहीं गया है, तो आप अभी सिर्फ इतना देखिए। और यदि मैं और एग्जांपल यदि मैं लेता हूँ, ठीक है ना, और एग्जांपल लेते हैं अपन। चलिए एक एग्जांपल आप और देख लीजिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ 5/6 × 2/3 प्लस 5/11, कैसे होगा इनका मल्टीप्लिकेशन। 5/6 का मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ होगा, 2/3 का, 3 के साथ, प्लस फिर इसका इसके साथ होगा, 5/6 का किसके साथ होगा, 5/11 के साथ में। फिर यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ माइनस के केस में, ठीक है ना। क्या होगा, 5/6 का पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2/3 के साथ में, फिर 5/6 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5/11 के साथ। ये अब इसको सॉल्व कीजिए। 5×2
मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, है ना। रैशनल नंबर का कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 5 2 10, 6 3 18 प्लस 5 5 25 और 11 6 66, ठीक है ना। फिर आप इसका एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी रैशनल नंबर का, किसी भी नंबर का, उनके अंदर जो भी कोष्टक है, कोष्टक के अंदर जो भी नंबर लिखा उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने को करना है। हम अच्छा अपन इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे कि ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये तरीका आपको क्यों बताया गया है कि कई बार ऐसे नंबर्स आएंगे कि आपको उसका एलसीएम लेना सही नहीं रहेगा, एलसीएम आप नहीं ले पाएंगे, तो आपको इसका अंदर मल्टीप्लाई करके ही आपको जो है चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कई बार नंबर ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आप एलसीएम, क्योंकि एट द एंड आपको लास्ट में एलसीएम लेना है, जो सबसे बड़ा टास्क होता है आजकल के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास में ही तक रख रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना। रिवीजन आप डेली कीजिए, क्योंकि रिवीजन से होगा। और एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं उनको समझिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन की, हर एक कॉन्सेप्ट की आप लगाइए। जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई, आपने 4 से 5 क्वेश्चन उसके लगाने हैं, है ना। जो भी अपन ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे डिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस में पर्याप्त समय देना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कीजिए। अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, और आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ ट्राई करने को दिया गया है ना, नीले कलर के बॉक्स में। आप उसको ट्राई कीजिए, जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स में, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए, सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।